इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है, लेकिन एक ऐसा मेथड यूज़ करना है कि वो बहुत ही इजी हो। वो कैसे करेंगे? जब भी आपको ये 99 4 टाइम्स 9 ये वैल्यूज़ दिखें तब उस केस में कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6415 में से हम माइनस करेंगे 99। तो देखिए हम 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 को हम 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो वही कर रही हूँ यहाँ पे 6415 एज इट इज़ माइनस, और 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख रही हूँ, राइट। अब हमेशा याद रखिएगा अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, राइट। तो अब देखिए ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस से पहले वाली वैल्यू एज इट इज़, तो 6415। अब क्योंकि 100 का प्लस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये माइनस का 100 हो जाएगा। अब क्योंकि 1 का माइनस साइन है और बाहर माइनस था, मैंने आपको बताया साइन चेंज जाएंगे, तो माइनस का 1 प्लस का 1 बन गया। फिर से बता रही हूँ, माइनस से पहले वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, उसका साइन कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जस्ट माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्योंकि 100 से पहले कोई साइन नहीं लग रहा है तो प्लस मानेंगे उसको, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 100 और माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, अब इस वैल्यू में से 100 माइनस किया तो कितना आ गया? सीधा सीधा हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सीधा सीधा हमें पता है 100 वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे और बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़। ये आ जाएगा 100 माइनस करते ही। अब +1, अब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6316 इज़ द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 18740 में से हम माइनस कर देंगे 999। अब हमें पता है 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 में से अगर -1 कर देंगे तो 999 आ जाएगा। तो वही किया हमने, 18740 माइनस, इसको हमने लिख दिया 1000 -1। अब ये क्या लिख सकते हैं? 18740। अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1000 का साइन यहाँ प्लस था तो अब माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है। अब माइनस कर लेंगे तो देखिए इस वैल्यू में से 1000 माइनस हुआ तो कितना आ गया? पहली बार हम 100 माइनस कर रहे थे तो 100 वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया था। अब 1000 माइनस करने हैं तो 1000th वैल्यू 8 है जिसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 17740 आ गई। अब इसमें 1 ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 17741 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 23106 में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स 9, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 4 टाइम्स 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स 9 को हम लिख सकते हैं 10,000 -1। वही लिख रही हूँ, 23106 माइनस 10,000 -1 लिख दिया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 23106। अब ब्रैकेट ओपन किया तो ये वैल्यू प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, -10,000 और 1 क्योंकि माइनस का था अब प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू में से 10,000 माइनस किया तो 10,000 वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि बाकी की डिजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि ये लास्ट में 1 है। या डायरेक्ट आप 10,000 माइनस कर सकते हो तो 10,000 कर लीजिए +1, तो ये कितना आ गया? 13107 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा
541,236 में से माइनस करेंगे 5 टाइम्स 9, तो ये कितना आ जाएगा 541,236 में से माइनस किया 5 टाइम्स 9 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टाइम्स 9 को हम लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 1, तो वही लिख रही हूँ 1 लाख माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 541,236 माइनस का 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही माइनस था तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। अब इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 4,41,236 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4,41,237 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द होल नंबर n सच दैट, हमें इस n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारा n माइनस 23 इक्वल्स टू 35। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 23 इधर माइनस का इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 23 माइनस का है, तो हम इस 23 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो जब भी कोई वैल्यू माइनस की होती है और वो राइट हैंड साइड जाती है, दूसरी साइड जाती है इक्वल टू के, तो प्लस की हो जाती है। अगर कोई वैल्यू प्लस की है दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई की है और इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी, और कोई वैल्यू डिवाइड की है और दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ माइनस की थी इक्वल टू के दूसरी साइड जा रही है तो ये प्लस की हो जाएगी। ये वैल्यूज़ इधर जाए या इधर आए सेम आएगी। अगर ये माइनस इधर जा रहा है तो प्लस का हो रहा है, और ये प्लस की वैल्यू इधर आ रही है तो माइनस की हो जाएगी, राइट। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 तो अपनी जगह रहा क्योंकि हमने सिर्फ 23 को दूसरी साइड राइट हैंड साइड भेजा है, तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड किसे कह रही हूँ मैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ कहलाती हैं, इक्वल टू के राइट हैंड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड कहलाती है, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गई 58 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा n माइनस 76 इक्वल्स टू 24। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ 76 माइनस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 24 अपनी जगह रहा और 76 प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 4 + 6 इज़ 10, कैरी 1, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 7 इज़ 10, 100 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा n + 6 इक्वल्स टू 13। तो देखिए n अपनी जगह रहा, 13 अपनी जगह रहा। अब मैंने आपको बताया था यहाँ अगर प्लस की वैल्यू है तो उधर जाके काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 6 माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया n, दैट इज 7 इज द आंसर, क्योंकि 13 में से डायरेक्टली हमने 6 माइनस कर दिया। अब लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा n + 32 इक्वल्स टू 58। तो n अपनी जगह रहा। अब देखिए 32 इधर प्लस का है तो उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 58 में से 32 माइनस का हो गया। तो n कितना आ जाएगा, देखिए 8 में से 2 गया इज 6, 5 में से 3 गया इज 2, तो 26 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।